तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि अभी जो है व्यापम की तरफ से मंडी उप निरीक्षक एसआई की भर्ती का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि काफ़ी सारे लोगों ने उसका एग्ज़ाम दिलाया हुआ है। तो जिसने भी एग्ज़ाम दिलाया होगा और अपना आंसर की का मिलान करना चाहते हैं तो वह हमारे चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि आज हम जो है सभी प्रश्नों का एकदम सटीक उत्तर, ठीक है, सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर लेकर के हम यहाँ पर हमारे चैनल पर उपस्थित हुए हैं, जिनमें हम पूरे 100 क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देंगे और सभी का हम बात करेंगे। और जिसने भी दिलाया होगा तो अपनी आंसर की का आंसर मिलान कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उस आंसर की के बारे में। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह आप देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन था यहाँ पर है, निम्नलिखित में शब्दों को हिंदी वर्णमाला के रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो आंसर हो जाएगा पहला वाला ए, ठीक है, आशुतोष, फिर इंदुशेखर, इसके बाद में देख सकते हैं चंद्रचूड़, पशुपति, उसके बाद में शूलपति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा दोस्तों दोहा के संबंध में क्या सही है, तो दोहा के संबंध में तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा दोस्तों यहाँ पर वह ध्वनि का उच्चारण का स्थान है तो वह दंतोष्ठ, आंसर नंबर इसका भी डी हो जाएगा। और चलिए चौथा का बात करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है, देख सकते हैं। पहला का हो जाएगा 8 आंसुर होना तो पछतावा होना, ठीक है। बी का हो जाएगा घड़ में पानी भर जाना, पड़ जाना, तो आंसर होगा बहुत शर्मिंदा होना। सी का हो जाएगा डंका बजाना, तो हो जाएगा इसका ख्याति होना। और डी है लूलर का फूल, तो यह हो जाएगा दुर्लभ वस्तु, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन नीचे दिए गए ए, एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है, ठीक है, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है, तो है अव्ययी भाव समास है काली मिर्च में। 7वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो कवि शब्द का कवित्री शब्द होगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। और 8वें नंबर का प्रश्न दोस्तों इंग्लिश से आ गया, अरेंज द वर्ड करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पहला हो जाएगा ओ, फिर एल, एम, एन, के, ठीक है। और 9वां का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ठीक, देख सकते हैं, वन हु नाउ एवरीथिंग इज स्केलेट, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ओमनीपोटेंट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां दोस्तों रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोटिस ओनली ऑन करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। 11वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं, चेंज द सेंटेंस टू इनटू पॉजिटिव वॉइस, माय फादर राइट इज अ स्टोरी, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अ स्टोरी वाज राइटन माय फादर, ठीक है। 12वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं, तो 12वें नंबर का प्रश्न है, मैच द वर्ड इन द कॉलम विथ देयर करेक्ट एनी वन कॉलम 2, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर है। 13 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो राइट आंसर हो जाएगा ही इज़ गुड इन फुटबॉल, ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, आइडेंटिफाइड द करेक्ट प्रेसिडेंट यूज्ड फॉर डेफिनेशन मूवमेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, पहला जे, के और एल, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, 15 नंबर का प्रश्न है, फॉर द बिलो अट्रेशन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास हम करेंगे। अगला है दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न, राजू के घर और कॉलेज के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। एक दिन वह अपने सामान्य समय से 1 घंटा देरी से निकला, इसलिए अपनी गति से 4 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी और इस प्रकार सामान्य समय कॉलेज पहुंच गया। राजू की बदली हुई गति क्या है, तो इसका राइट आंसर चलिए
इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, 40 किलोमीटर घंटा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं गणित का ही है। और 17 नंबर का प्रश्न दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देख सकते हैं, यदि प्रश्न को पढ़ लीजिएगा आप, यदि एक से ऐसे लिखा है। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि एक खिलौना 3.5 मीटर त्रिज्या वाले शंखों के आकार का है, जो समान त्रिज्या वाले अर्धगोले पर टिका हुआ है, खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हो जाएगा, देख सकते जो तो 214.5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। 19 का देख सकते हैं दोस्तों, औसत गति संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पी आर एस और क्यू सत्य है। ठीक, इसका सी आ जाएगा। चलिए, और अगला है दोस्तों हमारा 20वां नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, औसत गति की समस्या को हल करने में शामिल विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक 21वां नंबर का प्रश्न दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंडों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए कथन ए, इस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेईसवें नंबर का प्रश्न दोस्तों, कोई धारा से एक निश्चित ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं का 8 गुना 5 हो जाती है। प्रति वर्ष के ब्याज से दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बी, 12%। ठीक है, 12% हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न दोस्तों, यदि 10 ग्रीडिंग कार्डों का मूल्य 8 ग्रीडिंग कार्डों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। अगला दोस्तों 25वें नंबर का प्रश्न, एक भिन्न अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 2 से कम किया जाए तो हर को 1 से बढ़ाया जाए तो हर का 8 गुना हो जाता है, वह भिन्न है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला यहाँ पर है, दो दिए गए घनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समर्पित LCM ज्ञात करने के चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, चाक के कैल्शियम में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात देख सकते हैं 10.3 बार है। तो चाक में कार्बन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 12%। ठीक है, और 28 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर का प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर का प्रश्न, एक त्रिभुज ABC में अर्ध परिणाम और भुजाओं के बीच अंतर क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक 31वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। 32 नंबर का प्रश्न है, वह सबसे छोटी संभावित संख्या क्या है जिसे 18, 35 और 42 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 19 और 26 शेष बचते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 614।
अगला यहाँ पर देख सकते हैं, दो घन जिसमें प्रत्येक आयतन 14 सेंटीमीटर है को शीर्ष से तक जोड़ा जाता है, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और 35 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 160 सेंटीमीटर। 34 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में को सुमेलित करना है, जोड़ना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पर, यदि 1 दर्जन दर्पणों वाले एक गत्ता कॉटन गिराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा टूटे हुए दर्पण और बिना टूटे दर्पण का अनुपात नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न में तो प्रश्न थोड़ा सा लंबा है तो इसका भी हम आंसर बताए थे, राइट आंसर हो जाएगा सी। 37 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो निम्न में से कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। और 38 नंबर का प्रश्न, यदि एक कूट भाषा में CAT बराबर DBU तो DOG बराबर EPH है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसी नियम का पालन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल J और K। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए 40 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, यदि सितंबर का मान 63 है, जनवरी का मान 49 है और दिसंबर का मान 56 है, तो अगस्त का मान क्या होगा, ठीक है, अगस्त का मान क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 42। निम्नलिखित में से कॉलम में सुमेलित यहाँ पर करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। 42 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए कथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है, ठीक है, तो यहाँ पर बी सत्य होगा, के और एम, ठीक है। 44 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है, निम्नलिखित रोमन संख्याओं उसके बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जा जो होगा वह यह होगा, ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भिन्न है, ठीक है, कौन सा शब्दों में से कौन सा भिन्न है, तो यह टमाटर जो है भिन्न है, राइट आंसर हो जाएगा ए। सूत्री विभाजन के प्रस्थाओं को व्यवस्थित कीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। 47 नंबर का प्रश्न, जल परिवहन की सुविधा में किस नदी पर है, जल परिवहन की सुविधा निम्न में से किस नदी पर है, तो यह सबरी नदी पर। 48 नंबर का प्रश्न, पुष्प के रूप में कौन सा भाग पर नर जनन अंग है, तो यह पुंकेसर। 49 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, देख सकते निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पीएच, ठीक है, पीएच स्केल से संबंधित। 49 नंबर का प्रश्न हमारा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 50 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सा खुदक निकाय में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, विनय पिटक। और 51 नंबर का प्रश्न दोस्तों, 1979 से 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री को सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। सूत्रकनिका से संबंधित है, तो सूत्रकनिका से संबंधित जो है थाइलेकोइड, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सी आरबीआई द्वारा अपनाई जाने वाली गुणात्मक साख नियंत्रण नीति है, तो यह नगद कोष अनुपात इसका है, आंसर नंबर डी। 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। 55 नंबर का प्रश्न, मानव विकास सूचकांक की धारणा दी गई, तो यह UNDP के द्वारा। 56 नंबर का प्रश्न है, मराठों और अंग्रेजी के मध्य हुई इन शादियों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से शुरू करना है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। 57 नंबर का प्रश्न है, मगरमच्छों के नौसगी अभ्यारण्य का कौन सा है, तो यहाँ पर है आंसर नंबर सी, भैंसादरा अभ्यारण्य। पादप में फ्लोएम द्वारा किस पदार्थ की स्थानांतरण नहीं किया जाता है, तो यह आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा बी, शर्करा।
59 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। राइट आंसर हो जाएगा बी ए, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो यह डिगबोई, राइट आंसर हो जाएगा ए। 61 नंबर का प्रश्न है, मुगल बादशाह जिसने मुअत्तबातियों की नियुक्ति की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ब्रह्म समाज से जुड़े लोग थे, तो ब्रह्म समाज से जुड़े लोग, राइट आंसर हो जाएगा सी जे के और एम। छत्तीसगढ़ जलप्रपात को उत्तर से दक्षिण क्रम में अवस्थित कीजिए, राइट आंसर हो जाएगा सी। संविधान सभा किस प्रावधान के तहत बनाई गई थी? तो यह कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत बनाई गई थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा का समापन नामक बनकर कब किया था? तो यह 6 अप्रैल 1930 को, राइट आंसर हो जाएगा सी को किया था। और 66 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए कथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनना है, राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है ए। कालम को सुमेलित करना दोस्तों, 67 नंबर का प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा सी। वर्ष 2017-18 में उत्पादन में किस क्षेत्र की भागीदारी सबसे अधिक थी? तो यह तृतीय क्षेत्रक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो यह दिसंबर 1946 में। 70 नंबर का प्रश्न है, उत्प्रेषक लेख का शाब्दिक अर्थ है? तो यह एक आज्ञा पत्र है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। 68 नंबर का हमारा प्रश्न है यहाँ पर, वर्ष 2017-18 में उत्पादन में किस क्षेत्र की भागीदारी सबसे अधिक थी? तो यह तृतीय क्षेत्रक। 69 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो यह दिसंबर 1946 में की गई थी। 70 नंबर का प्रश्न है, उत्प्रेषक लेख का शाब्दिक अर्थ है? तो यह एक आज्ञा पत्र है, सी, राइट आंसर हो जाएगा सी। दिसंबर 2025 में किस देश ने अगले दशक के भीतर चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना की घोषणा की थी? तो यह चीन ने की थी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में 2000 से कम जनसंख्या वर्ग में सुपर स्वच्छ अवार्डी शहरों की रैंकिंग क्रम है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा डी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने फरवरी में 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI संशोधन किया, वह नया आधार वर्ष क्या है? तो 2018, राइट आंसर हो जाएगा बी। 74 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, कारण और निदान लिखना है यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर के यहाँ पर सी। 75 नंबर का प्रश्न, मावा मोदोल योजना छत्तीसगढ़ किस जिले प्रशासन की पहल है? तो यह जो है यह आंसर हो जाएगा बी, कांकेर। 76 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉलम को सुमेलित करना है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। सत्तर नंबर का प्रश्न है, फीफा विश्व युद्ध कप 2026 के बारे में सत्य है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा ए, JKM और M। 78 नंबर का प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि किस संगठन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यूरोपीय संघ के ई के। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को चुना गया? तो वह है संजू देवी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी, संजू देवी को। छत्तीसगढ़ की पहली और सौर ऊर्जा संचालित कोयला खदान कौन सी है? तो यह हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, परसा ईस्ट एवं कांता बासान खदान। छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य के इतिहास का क्रमवार विभाजन होगा, तो यह होगा, आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा डी। छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह सोरिया रोबस्टा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में छत्तीसगढ़ अंचल क्या कहलाता था? तो मुगल काल में छत्तीसगढ़ केवल एम, ठीक है, मध्य भारत। 34 नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकार पुरस्कार 2026 के जोड़ों का मिलान करें, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है डी। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा संसाधन का प्रचुर
भंडार है, तो यह हो जाएगा कोयला। राइट आंसर हो जाएगा कोयला। 86 नंबर का प्रश्न है, परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा गेंद सिंह बी। 87 नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्षों की क्रमवार सूची होगी, तो वह हो जाएगा डी। दक्षिण कौशल पर राज्य करने वाले राजर्षि तुल्य कुल के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? तो आरंग के ताम्रपत्र से। 89 नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पनीति किससे कहा जाता है? तो हीरालाल कापोद्याय को। 90 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए एस आर, दोनों सत्य हैं। 91 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, देख सकते हैं 91 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आपको जो है सही जोड़ी मिलान करना था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 92 नंबर का प्रश्न है, पावर पॉइंट में चार्ट जोड़कर उसे एक्सेल डाटा से लिंक करने का सही क्रम चयन करें, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। राइट आंसर हो जाएगा बी। नीचे दिए गए निर्देश से इस कारण और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। निम्न में से कौन सा सीपीयू के आवश्यक भाग हैं? आवश्यक भाग हैं तो जे, के और एम। जे, के, एम। सीडी रोम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सी ए, राइट आंसर हो जाएगा ए। वेब ब्राउज़र द्वारा वेब पेज खोलने की प्रक्रिया को सही क्रम में जमाएं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीडिया का मूल तत्व नहीं माना जाता? तो संकलन को। कौन सा प्रिंटर छोटे नोजल की तरह स्याही छिड़क का प्रिंट करता है? तो वह इंकजेट प्रिंटर। 99 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा